साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत हर रोज कुछ न कुछ ऐसा बयान जारी करते हैं जिससे मुंबई की सियासत में बवाल बढ़ जाता है, मुंबई की सियासत में हलचल मच जाती है। और इस बार भी संजय राउत ने कुछ ऐसा ही किया है। राउत ने इस बार तो पार्टी के सिंबल को लेकर यू टर्न ही ले लिया है। जी हाँ, संजय राउत ने यू टर्न ले लिया है, पलटी मार ली है और यू टर्न लेते ही बवाल भी मच गया। सवाल ये उठने लगा कि क्या संजय राउत डर गए हैं, क्या खुद ही हार मान ली है, क्योंकि पलटी मारने की वजह यहाँ पर हैरानी भरी हो सकती है और इसीलिए तो उनके पलटी मारने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि संजय राउत की मंशा आखिर है क्या। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच पार्टी के नाम और सिंबल की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक इस पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है, फैसला आना भी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए चुनाव आयोग ने दोनों शिवसेना के धड़ों को अलग अलग नाम और अलग अलग सिंबल दिया है। अब इसी सिंबल को लेकर संजय राउत ने नया बयान दिया है जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हाँ, असल में अब तक संजय राउत कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ जबरदस्ती हुई है। असली शिवसेना वही है, उनकी ही पार्टी है और सिंबल उनके पास ही रहना चाहिए। लेकिन यहीं पर सवाल भी उठाते रहे कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर उनका सिंबल फ्रीज किया गया और बीजेपी के ही इशारे पर शिंदे गुट को फायदा दिलाने की कोशिश हो रही है। यही नहीं, इससे भी आगे जाकर संजय राउत ये तक कहते रहे कि चुनाव आयोग इसमें कुछ गड़बड़ी ना करे। जी हाँ, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार संजय राउत ने पलटी मार दी है। संजय राउत ने चुनाव आयोग के मामले में, सिंबल के मामले में पलटी मार दी और ये तक कह दिया कि उनको संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। जी हाँ, यही बातें संजय राउत ने कही हैं कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और आयोग जो भी फैसला करेगा वो ठीक फैसला होगा। और भी बातें संजय राउत ने आगे कही हैं। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बाला साहब ठाकरे के जरिए है और उनसे ही मिलता है, उनसे जुड़ता है, लिहाजा जहां उद्धव ठाकरे होंगे वही असली शिवसेना होगी और वही शिवसेना मानी भी जाएगी। यही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा कि उनकी ही पार्टी को असली सिंबल मिलेगा और इसके लेकर उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर यही आई कि अब तक चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले संजय राउत अचानक से यू टर्न लेते हुए कहने लगे कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, चुनाव आयोग पर भरोसा है। अब कुछ तो बात है जो कि अचानक से संजय राउत ने ऐसे पलटी मार ली, या कहें कि कुछ तो माजरा है, क्योंकि संजय राउत इतनी जल्दी ऐसे पलटी नहीं मारते, ऐसे यू टर्न नहीं लेते। अब या तो संजय राउत को लगने लगा है कि उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा, तो हो सकता है कि वो चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाने के लिए सब कुछ बातें कह रहे हो, या फिर खुद संजय राउत डर गए और डर के मारे संजय राउत इस तरह के बयान दे रहे हो ताकि बाद में ये कह सके कि हमने तो भरोसा जताया था मगर हमारे भरोसे को तोड़ा गया है। अब जो भी है, लेकिन संजय राउत के इस यू टर्न से मुंबई की सियासत में भारी हलचल है और हलचल लगातार आगे भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्दी चुनाव आयोग का इस पर फैसला आने वाला है। शिवसेना के नाम पर, सिंबल पर फैसला आना बाकी है और उस पर नजरें टिकी हुई है। और हाँ, संजय राउत के इसी लेकर आए बयान से सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। तो आपको क्या लगता है, अचानक यू टर्न लेने के पीछे संजय राउत की क्या मंशा हो सकती है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के हालात खराब हैं, लगातार खराब हैं और राउत की कंडीशन ये है कि हर कोई उन पर हमला बोल रहा है। कभी महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिंदे गुट वाली शिवसेना की तरफ से हमला बोला जाता है, तो कभी बीजेपी के नेता उन पर हमला करते हैं। और इससे भी बड़ी बात, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर थे तो मोदी ने भी संजय राउत पर इशारों में तीखा हमला किया था। अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आ गया। जी हाँ, कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि संजय राउत पर अब डॉक्टर्स हमलावर हो गए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुंबई के डॉक्टर्स ने संजय राउत के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया और उन पर चढ़ाई शुरू कर दी और इसकी पूरी वजह संजय राउत खुद हैं, उनकी जुबान है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि संजय राउत ने आखिर कहा क्या। असल में संजय राउत वैसे ही बड़बोलेपन में कई बार ऊल जलूल बयान देते हैं, तो इस बार संजय राउत ने कह दिया कि कोरोना के काल में डॉक्टर्स और नर्स भाग रहे थे, उनसे काम नहीं हो रहा था, उनसे काम कराना काफी मुश्किल था और वो
काम नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, ये बातें संजय राउत ने कही है। यही नहीं, राउत ने कहा कि डॉक्टर्स से ज्यादा जानकारी कंपाउंडर्स के पास होती है और यही कोरोना काल में भी दिखा जबकि डॉक्टर्स और नर्स भाग रहे थे। अब इसके बाद तो महाराष्ट्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर हमला कर दिया, हल्ला बोल कर दिया। जी हाँ, राउत पर कार्रवाई की मांग कर दी। संजय राउत पर तीखा विरोध शुरू कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के दौर में सभी डॉक्टर, सभी नर्स और कंपाउंडर फ्रंटलाइन में थे और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया है, लोगों की जान बचाई है। आगे देखिए, आईएमए ने कहा कि कई मेडिकल पर्संस की जान चली गई लेकिन उनके परिवार को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आईएमए के सचिव संतोष कदम ने कहा कि संजय राउत का ये बयान अपमानित करने वाला है, जलील करने वाला है और इससे डॉक्टर्स का अपमान किया गया है। इसके बाद बड़े ऐलान की बात भी कर दी। जी हाँ, इसके बाद तो बवाल मच गया। कल्याण में डोंबिवली में संजय राउत का विरोध भी किया गया। संजय राउत का विरोध तो किया ही गया, साथ ही साथ कई नई बातें भी कही गई और यहीं पर नया ऐलान भी किया गया कि संजय राउत जब भी अब मुंबई वापस लौटेंगे तो उनका खुला विरोध किया जाएगा और ये विरोध एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट से ही विरोध में संजय राउत के खिलाफ नारेबाजी तक हो सकती, काले झंडे तक दिखाए जा सकते हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत में पहले से ही उबाल था और अब तो संजय राउत के बयान ने डॉक्टर्स को भी नाराज कर दिया है। नाराजगी में डॉक्टर्स ने भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राउत की मुश्किलें आगे भी बढ़ने वाली हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या बड़बोले संजय राउत पर लगाम लगाने के लिए सरकार के स्तर पर कुछ किया जाना चाहिए या फिर इस बार डॉक्टर्स ही संजय राउत को तीखा जवाब देने वाले हैं या फिर संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है डॉक्टर्स को लेकर वो बिल्कुल ठीक कहा है? क्योंकि कोरोना के काल में कुछ ही डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया और ज्यादातर डॉक्टर सिर्फ मरीजों को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ रहे थे। आपका क्या मानना है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर से जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।